चैतन्य भागवत आप लोग का हस्तपोथी से आप निकाल सकते हैं। चैतन्य भागवत जिसके पास है शेयर कर दिया तो आप खोल के देख लीजिए। आदि खंड 70वां अध्याय 17 चैप्टर फ्रॉम टेक्स्ट 29। से शुरू करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री गौर सुंदर महेश्वर, पुनपुना तीर्थे आसी कहिला प्रकाश, हे नमते प्रभु ज्वरे रविनाश, स्नान करी पितृदेव करी अर्चन, गयाति प्रविष्ट हैला श्री सचिनंदन। तो आप लोग से जानते होंगे यहाँ आते समय में एक पुनपुना तीर्थ आता है एंट्री पॉइंट में। यहाँ रेलवे स्टेशन भी साथ एक है ट्रेन स्टॉप पुनपुना तीर्थ। तो सबसे पहले महाप्रभु जो आ रहे थे वहाँ स्नान किए, देव अर्चन किए, पितृ अर्चन किए। फिर उसके बाद में गयाते प्रविष्ट हैला श्री सचिनंदन, सचिनंदन गौर हरि भगवान गया तीर्थ में प्रवेश किए। गया तीर्थराजे प्रभु प्रविष्ट हैया, नमस्करी लेना प्रभु श्री कर जुड़िया। गया तीर्थ में प्रवेश करते ही भगवान संग हाथ जोड़ के प्रणाम किए। ब्रह्मकुंडे आसी प्रभु करी लेना स्नान, ब्रह्मकुंडे आसी प्रभु करी लेना स्नान, यथोचित कैला पितृदेवेर सम्मान, तबे आई लेना वक्र बड़ेर चक्र बड़ेर भीतरे, पाद पद्म देखी बारे चलीला सत्वरे। भगवान गया में प्रवेश करके प्रणाम किए, फिर ब्रह्मकुंड में आके स्नान किए। ब्रह्मकुंड स्नान करने के बाद यथोचित पितृ देवताओं के सम्मान किए, तब चक्रबेड़ा में आए। चक्रबेड़ा पूरे गया धाम में एक मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में विग्रह नहीं है। ये विग्रह, इस मंदिर के अंदर जो दर्शन करने का जो विग्रह है वो भगवान की स्वयं पाद चिन्ह है। तो पाद चिन्ह के चारों तरफ चक्र बैरिकेटिंग है, इसको चक्रबेड़ा बोलते हैं। तो पाद आई लेना चक्र बेड़ार भीतरे, पाद पद्म देखी बारे चलिया सदरे। भगवान की चरण चिन्ह को देखने के लिए जल्दी से आए। विप्रगण बेड़िया चे श्री चरण स्थान, श्री चरण माला जन देउल प्रमाण। बोलते हैं कि जब महाप्रभु आए चक्रबेड़ा के अंदर भगवान के चरण चिन्ह को दर्शन करने के लिए, बड़े बड़े ब्राह्मण सब चारों तरफ घेर करके बैठे थे और इतने पुष्पमाला पड़ा था कि मंदिर जैसा, बहुत सारे पुष्पमाला उसके ऊपर रखा हुआ था। एवढं प्रमाण। गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार, कत पड़ी आछे लेखा जोखा नहीं तार। केवल पुष्प नहीं, गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार कितना उधर पड़ा हुआ है उसका कोई हिसाब नहीं है। चतुर्दिगे दिव्य रूप करी विप्रगण, करीते छे पाद पद्म प्रभाव वर्णन। तो इस चरण कमल के चारों तरफ जो बैरिकेटिंग है, चारों तरफ ब्राह्मण स्वरूप आपने तिलक फिलक धारण करके, दिव्य धारण कर बैठ करके पाद पद्म के महिमा वर्णन कर रहे थे।
क्या वर्णन करते हैं न, काशीनाथ हृदय धरि लाजे चरण, से चरण निरवधि लक्ष्मीर जीवन। जिन चरण को भगवान संहरण किए थे, जिन चरण को भगवती लक्ष्मी हमेशा अपने प्राण स्वरूप का जीवन करके मानती है, बलि सिरे आविर्भाव हईल जे चरण, सेई एई देख जत भाग्यवंत जना। बलि महाराज की मस्तक के ऊपर जो चरण रखा गया था, हे भाग्यवान जन देखो यही चरण चिन्ह। तिलार्धक से चरण ध्यान कइले मात्र, जम आर ना है न अधिकार पात्र। तिल कहते हैं सिसमी सीड, तिल जानते ना, तिल के लड्डू तो आजकल खाते हैं। वो तिल जो छोटा के दाना, वो तिल केवल इतने ही, केवल भगवान के चरण को दर्शन स्मरण कोई करता है, तिल अर्धे का, पूरा तिल नहीं, आधा तिल के समान, जैसे चरण ध्यान करे, मात्र से चरण को दर्शन और ध्यान को स्मरण करे, तो फिर आपका नाम जमराज का फाइल से डिलीट हो जाएगा, है ना। जम तारा न है न अधिकार पात्र, जम का और अधिकार खत्म हो जाएगा। अरे विष्णु चरणों को देखा, ध्यान किया, जमराज बोलेंगे ऐसा नाम काट के देता हूँ उसका। जम आपको दंडित करने का अधिकार नहीं रखते हैं और विष्णु चरण ध्यान करने से। जोगेश्वर सवार दुर्लभ जे चरण, सेई एई देख जत भाग्यवंत जना। बोलते हैं जोगेश्वर सवार दुर्लभ जे चरण, बड़े बड़े महान महान जोगीराज जो जोगेश्वर हैं, उनके लिए जो परम दुर्लभ ये जो चरण है, हे भाग्यवान लोग उसको अभी देखो। तो भगवान के ये पद चिन्ह को देखना ये कोई साधारण बात नहीं, जो महासौभाग्यवंत है वही उनको दर्शन कर पाएंगे। भाग्यवान जे चरणे भागीरथी हईला प्रकाश, निरवधि हृदय ना छाड़े जारे दास। बोलते हैं जिन चरण से महापवित्र भागीरथी गंगा प्रकट हुआ, उनके चरण धवन जल हुए, और निरवधि हृदय ना छाड़े दास, जो उनके दास है विष्णु के, वो हमेशा चरण को हृदय में धारण करते, कभी छोड़ते ही नहीं। अनंत सजाय अति प्रिय जे चरण, सेई एई देख जत भाग्यवंत जना। जब भगवान अनंत सैया पर सोते हैं, अनंत सैया में जो सबसे प्रिय वस्तु है वही श्री चरण है, वही चरण के भाग्यवंत जन। अब देखो, चरण प्रभाव सुनी विप्रगण मुखे, आविष्ट हईला प्रभु प्रेमानंद सुखे। जब चरण की महिमा सुन करके ब्राह्मण के मुख से भगवान चैतन्य महाप्रभु आवेशित हो गए प्रेमानंद में, सुख में। अश्रुधारा बहे दुई सी पद्मनयने, धूम हर्ष कंप हईल चरण दर्शने। विष्णुपाद पद्म भगवान के चरण को दर्शन करके, उनके महिमा को सुन करके, और भगवान का क्या हुआ न, रोमांचित हो गए, कंप, शरीर में कंप होने लगा, और आंखों से प्रेम की धारा बहने लगे। सर्व जग तेरा भाग्य प्रभु गौर चंद्र, प्रेम भक्ति प्रकाशेर करिला आरंभ। समस्त जगत के परम भाग्य को भगवान गौरचंद्र ने प्रकट करने के लिए प्रेम भक्ति प्रकाश शुरू किए। वहीं से विष्णुपाद दर्शन से ओपनिंग किए प्रेम भक्ति। तो आज जो आप कहते हैं कि कीर्तन की महिमा, सो द कीर्तन, द प्योर प्रेम भक्ति कीर्तन, स्टार्टिंग पॉइंट यही चरण दर्शन से हुआ। तो यही कहते हैं कि सर्व जगतेर भाग्य, संपूर्ण यूनिवर्स का जो महासौभाग्य है, सर्व जगतेर भाग्य प्रभु गौरचंद्र, उस भाग्य को प्रकट करने के लिए भगवान गौरचंद्र
प्रेम भक्ति प्रकाश का शुरुआत की। प्रेम भक्ति प्रकाश न करीला आरंभ, वहीं से आरंभ किए। अविच्छिन्न गंगा बहे प्रभुर नयने, परम अद्भुत सब देखी विप्रगणे। महाप्रभु जब चरण दर्शन करके उनके बारे में सुन करके जो रोने लगे, अद्भुत गंगा के धारा के जैसा दोनों आंख से पानी बह रहा था। यही से पानी जैसे होस पाइप से पानी निकलता है, ऐसे दोनों आंख से पानी निकलता है। ये परम अद्भुत, देखे सब विप्रगणे, सारे ब्राह्मण खड़े होकर इतने पानी आंख से निकलता है, ऐसे अद्भुत होकर सो देख रहे थे विप्रगणे। क्योंकि अविच्छिन्न गंगा धारा जैसे महाप्रभु की आंख से बह रहा था। दैव जोगे ईश्वर पुरियो से क्षणे, आई लेना ईश्वर इच्छाय से स्थाने। अब क्या घटना हुआ, जब महाप्रभु चरण दर्शन करके रो रहे थे सुन करके, तो दैव जोग से, दैव कौन है? वही तो स्वयं दैव है। दैव जोग से, उनकी इच्छा से, वही भी ईश्वर है, उन्हीं की इच्छा से। दैव जोगे ईश्वरपुरी से क्षणे, ईश्वरपुरी एक महापुरुष भक्त हैं, वो उसी समय वहाँ पहुँचे थे। आई लेना ईश्वर इच्छा से स्थाने, ईश्वर तो वही हैं, उन्हीं की इच्छा के अनुसार ईश्वरपुरी वो स्थान में आए उस समय में। ईश्वरपुरी रे देखी सी गौर सुंदर, नमस्करी लेना अति धरिया करिया आदर। जब विष्णुपाद दर्शन करते करते रोमांचित और रोते रोते जब ईश्वरपुरी के दर्शन हुआ, ईश्वरपुरी पहुंचे थे, तो हम आदर के साथ ईश्वरपुरी को प्रणाम करने लगे। ईश्वरपुरी ओ गौर चंद्र रे देखिए, ये तो निमाई है, निमाई पंडित। इनको देख करके बहुत हर्षित, बहुत आनंदित होकर के उनके भी आलिंगन किए। दोहाकार विग्रह दोहा पर प्रेम जले, सिंचित इला प्रेमानंद कुतूहले। अब दोनों का देह है प्रेमानंद के जल से सिंचित होने, दोनों रो रहे हैं, दोनों को भिगा रहे हैं। प्रभु बोले गया यात्रा सफल आमार, जत क्षणे देखिलाओ चरण तुम्हार। अब भगवान श्री सच्चिदानंद गौर हरि महाप्रभु बोल रहे हैं, प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, अब मेरा गया जो मैं आया, गया यात्रा किया, अभी मेरे सफल हुआ। देखिए भगवान स्वयं अपने मत से कहते हैं, अपने मुख से मैं विष्णुपाद दर्शन किया, गया में पिंडदान पितृपिंडदान किया, पितृ अर्चन देवार्चन किया, अपन पुनः तीर्थ ब्रह्मकुंड में स्नान किया। बोले ये कंप्लीट नहीं हुआ था, अब आपके श्री चरण दर्शन किया, अब मेरा गया तीर्थ सफल हुआ। तो इससे आप लोग को ये समझना चाहिए, कहीं भी तीर्थ को जाइए, तीर्थराज गया के कोई भी तीर्थ में जाइए, जा करके तीर्थ दर्शन करो, स्नान करो, दान करो, पुण्य करो, ये सब चलता है, लेकिन तीर्थ सफल तभी होता है जब कोई भक्तों के दर्शन और संग प्राप्त होता है, तब जाकर तीर्थ यात्रा का सफलता कंप्लीट होता है, नहीं तो तीर्थ यात्रा पूरा नहीं होता। भक्त दर्शन, भक्त संग के, भक्त सेवा के बिना कोई तीर्थ कंप्लीट नहीं होता। ये भगवान कहते हैं, प्रभु बोले गया यात्रा सफल आमार, जत क्षणे देखिलाऊं चरण तुम्हार। जब आपके श्री चरण को दर्शन किया तो गया यात्रा हमारे कंप्लीट हुआ। तीर्थ पिंड दिले से निस्तरे पितृगण, से हो जाबे पिंड दे तबे से ही जना। बोले गया तीर्थ की विशेषता है, या पिंडदान करते हैं, पिंड तीर्थ है। बोलते कि ये तीर्थ में आकर कोई पिंडदान करता है, निस्तरे पितृगण, वो पितृ निस्तार हो जाता है। सेह जारे पिंड दे तरे से ही जन, जिन पिता का नाम गोत्र क्या करके पिंड देंगे वही उत्तरण होगा, ये यहाँ है। तुमा देखी लई मात्र कोटि पितृगण, सर्वक्षणे सर्वबंध जाय विमोचन।
सर्व विधाता भगवान स्वयं अपने सिमुख से बात को कहते हैं कि क्योंकि गया तीर्थ में आकर कोई पिताजी और पिताजी के पिताजी, दादाजी, नाना जी का उनका नाम गोत्र उच्चारण करके पिंडदान करता है, तो जिनका नाम गोत्र करेगा उन्हीं का उद्धार हो जाएगा। लेकिन जब श्री भक्त गुरुजनों के चरण को दर्शन करते हैं, तो उसी बोलते तुमा देखिले मात्र कोटि पितृगण, बोले आपको दर्शन करने से करोड़ों करोड़ों पितृगण सही क्षण सर्वबंध पाए विमोचन, जितने प्रकार के बंधन सारे पाप से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। ये है भक्त की महिमा, तीर्थ की महिमा से कोटि कोटि गुण ज्यादा। अतएव तीर्थ न है तो मारा समान, तीर्थेर परम तुम्ही मंगल प्रधान। भगवान ईश्वर फिर कहने लगे, बोले तीर्थ आपके समान नहीं हो सकता, तीर्थ से कोटि गुना ज्यादा पावरफुल आप हो। आप मंगल प्रधान हो। संसार समुद्र हैते उद्भर मोरे, এই আমি দেহ समर्पिलाओ तुम्हारे। बोलते हैं कि अब इस संसार समुद्र से मुझे उद्धार करो, इस शरीर को, इस देह को मैं आपको समर्पण करता हूँ। कृष्ण पाद पद्म अमृत रस पान, हमारे कराओ तुम्ही এই চাই दाना। बोलते मैं आपके चरण में अभी पूर्ण समर्पण करता हूँ, मुझे क्या चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना चाहिए, कृष्ण पाद पद्म अमृत को मुझे पान कराओ, कृष्ण पाद पद्म की महिमा मुझे पाद कराओ, हमारे कराओ, तुम्हें यही मात्र दान, यही दान चाहता हूँ आपसे। बोले न ईश्वर पुरी सुनह पंडित, तुम्ही जे ईश्वर अंश जानिनु निश्चित। ईश्वरपुरी वहाँ से इस बात को सुनकर बोले निमाई पंडित जी, मैं आपको तो पहले भी देखा था नदिया में, लेकिन अब निश्चित कन्फर्म हो गया, जानी लो निश्चित क्या ना आप ईश्वर हो। अब तो मैं कन्फर्म हो गया कि आप ईश्वर बिना कोई नहीं है, ईश्वर निश्चित। जे तुम्हारे पांडित्य जे चरित्र तो मार, सेह की ईश्वर अंश पई है आर। बोले आपके जो पांडित्य, आपके जो चरित्र, ईश्वर के अलावा दूसरा किसी का हो ही नहीं सकता। जे न आजी आमी शुभ स्वप्न देखिलाओ, साक्षात ताहार फल एई पाइलाओ। तो ईश्वरपुरी बोलने लगे, सचमुच मैं जब सुबह उठा था कि स्वप्न देख रहा था, और इस शुभ स्वप्न का परिणाम अब मुझे प्राप्त करता हूँ। सत्य कही पंडित तुम्हार दर्शने, पर आनंद सुख जे न पाई अनुक्षणे। पंडित ईश्वरपुरी बोलने लगे, बोले हे निमाई पंडित, सच में बोलता हूँ, सत्य कही, आपको दर्शन करके मैं परम आनंद परम सुख प्राप्त करता हूँ। जद अवधि तुमा देखी आछी नदी आय, तद अवधि चित्ते आर किछु नहीं भाय। इससे पहले ईश्वरपुरी एक बार नवद्वीप गए थे, वहाँ पे उनको मिले थे। बोलते हैं जब से मैं आपको नदिया नवद्वीप में भेंट किया था, आपसे अभी तक मैं भूल नहीं पाता हूँ उसको, चित्ते नहीं जाया। सत्य एई कही थे अन्य किछु नाही, कृष्ण दर सुन सुख तुमा देखी पाई। ईश्वर जी कहते मैं सत्य बात कहता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान को दर्शन करने जिस प्रकार का सुख आनंद प्राप्त होता है, आपको देख करके सेम सुख आनंद प्राप्त होता है, ये मैं सत्य कहता हूँ। सुनी प्रिय ईश्वर पुरी सत्य वाक्य, हासिया बोले न प्रभु मोर बड़ भाग्य। ईश्वरपुरी जी के बात को सुन करके महाप्रभु हंस कर बोले तुम्हारा बड़ा भाग्य है। एई मत कत आर कौतुक संभाष,
जत हैल ताहा वर्णिबे न वेद व्यास। बोलते हैं कि और क्या क्या उन दोनों के बीच में बातचीत हुआ, डिटेल में नहीं बताऊंगा, आगे चल के भविष्य में वेद व्यास जी उसको लिखेंगे। तबे प्रभु तान स्थाने अनुमति लया, तीर्थ श्राद्ध करी बारे बसिला आसिया। फल्गु तीर्थे करी बालुकार पिंड दान, तबे गेला गिरी श्रृंगे प्रेत गया स्थान। अब गुरु जी को दर्शन करके प्रणाम करके स्तुति करके उनसे विदा लेकर के बोले हम ये काम करने के लिए पिंडदान। तब गए यहाँ आकर के जो प्रसिद्ध फल्गु तीर्थे करे पिंडदान। परंतु क्या फल्गु तीर्थे बालू का पिंडदान, ये लिखा गया है इधर कि तबे प्रभु तान स्थाने अनुमति लया, तीर्थ साधा करी बारे बसिला आसिया। तीर्थ साधा करने का है, फल्गु तीर्थे करी बालुकार पिंडदान, तबे गेला गिरी श्रृंगे प्रीत गया स्थान। आजकल आपका फल्गु तीर्थ अब तीर्थ नहीं रहा, पानी पानी, पहले तो पानी बालू था, अब तो बालू है ही नहीं, अब तो पानी हो गया। उसका जो महिमा है फल्गु तीर्थ इसीलिए कहा जाता है, फल्गु मतलब शुष्क सूखा, तीर्थ में पानी होना आवश्यक है। तीर्थ जल, तीर्थ मीन्स जल, तीर्थ शब्द का अर्थ है जल, इसलिए जो चरणार्थ देते ना उसे तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि तीर्थ मीन्स जल। लेकिन यह फल्गु तीर्थ, ये सूखा तीर्थ था, जल था नहीं। आप लोग को ये महिमा पता होगा शायद, भगवती सीता है ना वो सीता। भगवान राम जब अपने पिता की देहांत के मैसेज मिला तब उन्होंने चित्रकूट से चल करके आए थे, यहाँ गया। चित्रकूट में पिंडदान किए थे मंदाकिनी में, फिर यहाँ आना पड़ा। क्यों आए? कई जगह में किए, जानते क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि जिन लोगों को इसलिए जो संन्यास वगैरह लेने होते हैं, सबसे पहले गया आकर पिंडदान करें। गया पिंडदान करने से आप फिर दोबारा करना जरूरत नहीं, वंस फॉर ऑल, है ना। क्योंकि आप अगर संन्यास मान लेके कैलेंडर लेकर तो चलते नहीं, स्मार्टफोन तो था नहीं, कौन सा डेट में फिर आएगा, क्या कब कहाँ कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार निपटा दो, फिर इस जीवन के लिए फिर कुछ अरुणी हो गए, ऋण से मुक्त हो गए। पितृपिंड के ऋण से मुक्त होने के लिए भगवान बोले मैं अभी 14 साल वन में घूमूंगा, कहाँ कैलेंडर पता चलेगा पिताजी की तिथि कब है, कब क्या करूँ। तो एक बार जाकर गया में निपटा दूँ, फिर मेरा सदा के लिए खत्म काम, वंश फॉर ऑल। तो इसलिए उन्होंने गया तीर्थ आए। चित्रकूट में यद्यपि किए थे पिंडदान, बड़े बड़े ऋषि सब किए थे वहाँ, वशिष्ठ जी स्वयं थे कराए थे, लेकिन बोले कि नहीं हर साल करना पड़ेगा। हर साल मेरे पास अभी चेकबुक नहीं है और कहाँ स्थान डेट फेट कैसे पता चले, तो जा करके यहीं से करा था। तो यहाँ आए गया में पिंडदान करने के लिए। आ करके तभी जल था, जैसे अब बांध बनाकर पानी रख दिया ना, तभी पानी बहता था, बहते जल था तीर्थ में। गया तीर्थ में जब पानी बहता था तो वहाँ आकर के स्नान किए। यहाँ देखे फल्गु तीर्थ में स्नान, लेकिन यहाँ स्नान करने का विधि मना है, भगवान तृतीया युग से बंद हो गया था। फल्गु में जाकर स्नान नहीं करना चाहिए, बालू है, पानी नहीं, स्नान कैसे करेंगे। 500 साल पहले भी बालू था, क्योंकि अंत सलीला नीचे नीचे पानी बहता है, ऊपर में केवल सूखा था। तो सीता देवी राम लक्ष्मण जब आए स्नान करके पिंडदान करने के लिए, ब्राह्मण लोग आ गए तुरंत, हम करावें दान, पूजा में करो ना, हाँ करना चाहते ना, सामग्री लेकर आओ। सामग्री लाने के लिए राम और लक्ष्मण गए। कभी क्या करेंगे, जंगल से फल पुष्प क्या क्या कलेक्ट कर लेकर आएंगे। और टाइम दे दी, बोले यही थे महेंद्र बेला, यही महेंद्र बेला में पिंडदान होगा इस समय। तो गांव में जाकर दूर से कलेक्शन करके सब सामान लाने के लिए लेट हुआ, आ नहीं पा रहे थे। तब ब्राह्मण बोले तो बेला तो चला जाएगा, टाइम तो चला जाएगा, अब क्या करेंगे, इस समय पितृपिंड के समय था। तो सीता देवी बैठी थी, बोले फिर नहीं, यही मुहूर्त में पितृगण आते हैं, उस समय करना चाहिए, वो तो लेट कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं मैं करती हूँ ना, आप क्या करेंगे, कोई सामग्री नहीं तेरे पास ना, सामग्री नहीं, तो पानी और रेत ले करके और थोड़ा थोड़ा रेत के बल बनाए, बालू का पिंड, बालू में पानी डाल करके गोल गोल बना दिए रेत में। बोले इसी को दे दूंगा पिताजी को। बोले उसी को ना हो क्या करूँ, कुछ तो देना है, वही तो इसी को दे दिए। और दशरथ महाराज साक्षात आए, हाथ बढ़ा करके रेत के जो बल बनाए थे सीता जी ने, उसको लिए, तृप्त होकर के वरदान दे करके आशीर्वाद दे करके गए। वो नदी देखी थी, उनके सामने हुआ। तो लेकिन और सीता जी प्रसन्न हो गए, पिताजी के प्रणाम किए, ससुर जी चले गए। तो उसके बाद में थोड़ी देर में राम लक्ष्मण सामग्री लेकर आए। बोले मैं तो पिंडदान कर चुका हूँ। बोले पिंडदान किसे कर लिया, हम सामग्री नहीं लाते। बोले मैं बालू में कर दिया। और पिताजी आए, स्वीकार किए,
हरदी प्रभु हम कैसे माने, तू कर दिया, भालू लेकर पिताजी चले गए ना मैं किया ना, क्या प्रमाण हम कैसे मानूं? तो बोले नदी की पूछो, नदी के पानी लेकर नदी के किनारे में किया। तो नदी ने सोचा सच तो है, दशरथ महाराज आए थे उन्होंने दिया, लेकिन मैं अगर कह दूं और भगवान राम और कुछ करेंगे नहीं मेरे से पूजा वूजा, मैं चाहती हूँ कि भगवान राम मुझे भी तिला दुख दे, मुझे मेरे स्नान कर, मुझे पूजा कर, और जब जो हो चुका फिर चले जाएंगे। नहीं नहीं, अगर मैं सच बोलूँ तो करेंगे नहीं, झूठ बोलूँ तो फिर करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं देखा, सरासर देखा तो उनके किनारे दशरथ महाराज आए थे, मना कर दिया। सीता बोले अरे तेरे सामने तेरे किनारे पिताजी आए थे, मैं पिंडदान किया, मना करता। तो बोले ये ब्राह्मण गण थे, वो भी देखें। ब्राह्मण बोले हम अगर सही बता दें तो इतनी सामग्री लाए, हम तो कुछ नहीं मिलेगा, वो तो करेंगे नहीं, साथ ले जाए। हम अगर झूठ बोल दें तो दोबारा करेंगे, सच बोलने से करेंगे नहीं। तो वो भी झूठ बोले नहीं हम नहीं देखे। बोले अच्छा आप ही नहीं देखे? बोले और कोई साखी है? तो दोनों साखी मना कर रहे हैं। एक तुलसी का पेड़ था ना, बोले ये है तुलसी वृक्ष को पूछे, अब तुलसी पेड़ बोला तो मेरा भी उपयोग नहीं होगा, भगवान नहीं करेंगे, तो वो भी मना कर दी। और चौथा गाय था, बोले गोमाता जी वो भी देखे उनके सामने। गाय बोला अरे मैं तो खड़ा हूँ, कुछ मिलेगा खाऊंगा करके, अब करेंगे नहीं साथ बालू थोड़ी खाऊंगा मैंने वो भी मना कर दी। 4 साखी थे देखने वाले, चारों को 4 मना कर दी। भगवान राम के झूठ बोल दिया, मतलब 4 विटनेस सब मना कर रहे हैं। सीता जी गुस्सा हो गए, बोले साक्षात देखे तो मना कैसे कर रहे हैं? तो चारों को साफ दे दिए सीता जी गुस्से होकर, नदी को साफ दे दिए कि सूखा जा। वो हाथ जोड़ा नहीं कुछ करो कुछ करो, तो ठीक है ऊपर से पानी नहीं अंदर से पानी रहेगा, अंत सरीला हो गया, ऊपर में बालू और अंदर से पानी। तो इसलिए फल्गु तीर्थ के साधन का विधान है, रेत को खोद करके नीचे गीला पानी होगा, उस पानी से फिर करके स्नान करते हैं, ऊपर में रेत होना चाहिए, इसलिए नाम है फल्गु तीर्थ। लेकिन आज फल्गु तीर्थ नाम को चेंज कर दिए, गवर्नमेंट का तो बुद्धि है ही नहीं, पानी रखने से तीर्थ थोड़ी होता है, ये तीर्थ का महिमा है सूखा, इसका नाम फल्गु है। यहाँ अगर आप पानी रखेंगे तो तीर्थ महिमा खत्म हो गया। वहाँ जाकर कोई ब्रह्मकुंड में स्नान करते हैं, ये कुंड है, लेकिन नदी में केवल बालू है, यही नियम है सैकड़ों साल से। लेकिन आजकल नदी में पानी बहाते, तीर्थ महिमा कहाँ रही है, समझ नहीं रहे, अपना बुद्धि चला कर गड़बड़ कर रहे थे। तो नदी को ये साफ दिए थे कि यहाँ केवल सूखा बालू रहेगा, अंदर में पानी रहेगा। ब्राह्मण को तो अब जानते हैं, ब्राह्मण को भिखारी आज भी सब पानी डालो फट फट निकालने थे, कुछ भी डालो, इतने लोभी हैं, महालोभी बनने के लिए कुछ भी मिले पकड़ लेने के लिए अपन झगड़ा कर लोभी ब्राह्मण कर दिए, तुम लोभी रहोगे। और तुलसी वृक्ष को बोलते कि तुझ कहीं भी कैसे अपरिष्कार जगह में भी तुम्हारा पैदा होगा तो उठ जाओगे। और गाय को बोले तू झूठ वचन बोला तुम्हारा मुंह अशुद्ध रहेगा, गाय के मुख अशुद्ध है। तो इस प्रकार से फल्गु तीर्थ में जा करके बालू पिंडदान किए, क्योंकि पानी नहीं था, बालू का पिंडदान नहीं बोलते हैं, दिए थे उन्होंने। कहाँ छूट गया उन्हें? 65 अच्छा तदवधि चित्तयार किछ नहीं भाई, फल्गु तीर्थ 65 होगा। तबे गला गिरी सुंगे प्रेत गया। तो फिर वह फल्गु तीर्थ स्नान करने के फिर पहाड़ है शायद उस तरफ है, प्रेत गया, वहाँ सचिनंदन गए। दक्षिणा ए वाक्यतुशीले न विप्रगण, शीले न विप्रगण। तो प्रेत गया में जा करके सचिनंदन गौर हरि श्राद्ध दिए, और फिर जो ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दिए, अच्छा अच्छा बात किए, उनको तुष्ट किए। तबे उद्धारिया पितृगण सर्तप्रिया, दक्षिण मानसे चली लेना हर्ष अया। तो पितृ श्राद्ध से पूरा करके दक्षिण की ओर चले। तबे चली लेना प्रभु श्री राम सा गया,
राम अवतारे श्राद्ध करिला जथाय। भगवान जहाँ श्री राम ने जहाँ श्राद्ध किए थे उस स्थान राम गया कहते हैं, वहाँ गए। हेतु अवतारे सही स्थाने श्राद्ध करी, जबे युधिष्ठिर गया गेला गौर हरि। त्रेता युग में भगवान राम आए थे, यहाँ स्नान किए थे, स्नान तो नहीं किए थे, पिंडदान किए थे। और जिस जगह में भगवान राम पिंडदान किए थे सो राम गया कहते हैं, वहाँ जाकर पिंडदान किए राम गया। फिर वहाँ से साउथ में गए जहाँ युधिष्ठिर महाराज उनके समय में आकर पिंडदान किए थे, युधिष्ठिर गया उसका नाम है। आजकल सो स्थान तो होगा, राम गया युधिष्ठिर गया, वहाँ जाकर किए। पूर्व युधिष्ठिर पिंड दिलेन तथा सई प्रीते तथा सध कैला गौर राय। युधिष्ठिर गया में जाकर के फिर वहाँ भी पिंडदान किए। चतुर्दिगे प्रभु रे बेड़िया विप्रगण, श्राद्ध कराये न सबे पढ़ा न वचन। ब्राह्मण गण सब आकर चारों तरफ खड़े होकर के बोलते हैं, ये बोलो, बोलते हैं ना आजकल, ये पिता आपको गोत्र बोलो, नाम बोलो, इसको पढ़ाते हैं, पढ़ा कर कराते हैं। श्राद्ध करी प्रभु पिंड फैले सही जले, गियाली ब्राह्मण सब धरी धरी गिले। इसका अर्थ महाप्रभु पिंडदान करके जो भी डालते थे ब्राह्मण लोग फटाक करके उठा लेते थे उसको, नीचे नहीं गिरने देते थे उसको। जैसे बॉल कैच करते हैं ना, ऐसे कैच करके उठा लेते, नीचे डालने नहीं, वो पिंडदान कर फेंकते थे, फेंक नीचे नहीं गिरने थे, फटाक से उठा लेते थे, लेकर खा जाते थे उसको। देखिया हासे न प्रभु सिंचति नंदना, से सब प्रेरे जत खंडिल बंधना। विप्रगणों तो पहले से तृतीया युग में साफ था, महालोभी होंगे तो कुछ भी नहीं गिरते थे, बालू भी फेंकने से उठा लेते हैं, चू उठा लेते थे। उसको देख करके भगवान आप सुनकर हंसने में देख कर हंसने लगे। जब महाप्रभु उनको देख कर हंसने लगे तो उनका भाग्य उदय हो गया। खंडिल बंधन उत्तर मानसे प्रभु पिंडदान करी, भीम गया करी लेना गौरांग श्रीहरि। शिव गया ब्रह्म गया आदि जत आछे, सब करी षोड़श गया गेला पाछे। टोटल 16 तीर्थ हैं, 16 षोड़श गया, सब जगह में जाकर 16 बार तीर्थ के। एक एक महापुरुष सब अन्य अन्य युग में, हर एक युग में जो महापुरुष जानते हैं गया धाम के बारे में, वो आते थे, गया पिंड करते थे, उस स्थान प्रसिद्ध हो जाता था। जैसे युधिष्ठिर महाराज, भीम जी, राम जी और कितने कितने लोग सब आए हैं। और एहो अवतारे, इस अवतार में भगवान स्वयं फिर आए, राम अवतार में आए थे, इस अवतार में खुद आए। तो इस प्रकार षोड़श गया में जा करके पिंडयुक्त किए, करके फिर आए। तबे महाप्रभु ब्रह्म कुंडे करी स्नान, गया सिरे आसी करी लेना पिंडदान। लास्ट में गया सुर का सिर जहाँ है वहीं आकर के पिंडदान करना विधि है। तो लास्ट में गया सुर का जो सर था सिरे पिंडदान आके किए। दिव्यमाला चंदन श्री हस्ते प्रभु लैया, विष्णु पद चिन्ह पूजी लेना हर्ष हैया। सारी जगह में गया दान पिंडदान करने के बाद में तो विष्णु पाद पद्म वो हृदय है, हाथ के ऊपर भगवान गयासुर का हाथ में रखे थे, सिर में श्राद्ध दे करके हाथ में आए, हाथ में दिव्यमाला चंदन पुष्प आदि लेकर के उनके जी विष्णुपाद पद्म को पूजा करने के लिए आए। एई मत सर्वस्थाने श्रद्धा साधि करिया, वासाय च लीला विप्रगणे संतोषिया। इस प्रकार सभी स्थान में श्रद्धा आदि करने के बाद में अपने जो क्वार्टर जहाँ उनका अकोमोडेशन फिक्स था वहाँ गए। जाने से पहले ब्राह्मणों को सब संतोष किए, मतलब दे करके कुछ 10-20 रुपया जिनको जो देना है इनको देकर संतुष्ट किए, फिर गए।
तबे महाप्रभु कत क्षणे सुस्त हया रंधन करिते प्रभु बसिले न गया। तो सुबह से 7 आदमी में सो लगे थे, प्रसाद नहीं खाए थे, थोड़ा रेस्ट किए। इतनी जगह में 16 जगह में गया, पूजा उसको करके आए, ऐसा था। जाके थोड़ा रेस्ट के बाद थोड़ा उठ कर कुकिंग किए। कोई थे नहीं, अकेले थे, इसलिए स्वयं कुकिंग करने लगे। रंधन करिते प्रभु बसिले न गया। रंधन संपूर्ण हैल हे नई समय आइले न श्री ईश्वरपुरी महाशय। जैसे महाप्रभु ने कुकिंग खत्म किए तो ईश्वरपुरी आके पहुंच गए। प्रेम जोगे कृष्ण नाम बोलीते बोलीते आइले न प्रभु स्थाने ढूलिते ढूलिते। तो यहाँ में कृष्ण ईश्वर प्रभु जो आ रहे थे, चलते समय कीर्तन करते करते चले थे। प्रेम से कीर्तन, कृष्ण नाम कीर्तन करते हुए ढलते ढलते नाचते नाचते इस चलना चाहिए। रंधन एडिया प्रभु परम संभ्रमे नमस्करी ताने बसाइले न आसने। अब कुकिंग कंप्लीट हो रहा था, लेकिन जब देखे कि ईश्वर पुजारी कुकिंग छोड़ करके उठ कर दौड़ कर गए। यही विधान है। अब कितने भी इम्पोर्टेंट काम करते हो, जब गुरुजन लोग का आसन दे बैठाए उनको। हासिया बोले न पुरी सुनह पंडित भालोई समय हईला उपनीत। क्यों बोले कि पंडित ईश्वर पर बोले हाँ बहुत अच्छा समय पर मैं आया। क्यों? क्योंकि मैं भी नहीं खाया था तब। जन होटल फटल तो होता नहीं था। बोला कुकिंग कर चुके हैं, मैं सही समय आया, प्रसाद तो मुझे मिलेगा, इसलिए कि भले ठीक समय पर आया। लेकिन महाप्रभु केवल एक जन के लिए कुकिंग किए थे, वो आ गए। प्रभु बोले जब हैल भाग्य उदय यही अन्य भिक्षा आजी कर महाशय। महाप्रभु बोले मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं बनाया था तो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप आ गए। अभी मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप ही प्रसाद पाइए। हासिया बोले न पूरी तुम्हें की पाई बे प्रभु बोले आमी अन्न रांधी बे। प्रभु बोले कोई बात नहीं, आप आ लीजिए, मैं बना दूंगा फिर दोबारा, सामग्री तो है, चावल अगर रखा फिर दोबारा कुकिंग कर लूँगा। पूरी बोले कि कार्य करीबे आर पाक जे अन्न आछे तहा कर दुई भाग। इस बात को सुनकर ईश्वर बोले कोई बात नहीं, दोबारा कुकिंग क्यों करेंगे, जितना बना है उसको आधा आधा कर लेते हैं और क्या, 2 जन नहीं पालेंगे। हासिया बोले ना प्रभु यदि आमा चाओ जे अन्न हैया छे तहा तुमी सब खाओ। महाप्रभु हाथ जोड़ के बोले नहीं नहीं प्रभु जी, आधा आधा, कोई एक बराबर तो खाए, मैं भी आधा खाऊंगा। आप मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप पा लीजिए, मैं दोबारा बना लूँगा, तुम ही सब खाओ। तिलार्ध के आर अन्न रांधी बाओ आमी ना करो संकोच किछु भिक्षा करो तुम्हें। इस बात पर समझने का, ध्यान देने का बात है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में फिर दोबारा कुकिंग कर लूँगा। और भगवान ने कुकिंग किए थे, कुकिंग करके आपने स्वहस्त कुकिंग ईश्वरपुरी को प्रसाद दिए, और फिर अभी बोलते हैं कि टाइम नहीं लगा, मैं तिलार्ध के फिर कुकिंग कर लूँगा। तो इससे ये आप लोग को सीखना चाहिए कि कुकिंग कितना इम्पोर्टेंट है। श्री भगवान गौरहरि स्वयं कुकिंग किए गुरु की सेवा करने के लिए। गुरु सेवा करने के लिए बाजार से मंगा कर नहीं देना चाहिए, स्वयं श्री हस्त में कुकिंग करके देना चाहिए। और अपने लिए भी कुकिंग करना चाहिए, सब आके कुकिंग करना चाहिए। और आजकल पुरुषों के बाद क्या स्त्रियां तो कुकिंग नहीं जानते हैं, कंप्यूटर चलाने जानते हैं, कुकिंग नहीं आता है। जन्म कैसे सफल होगा? जन्म सफल तो भक्ति करेंगे क्या? कछु मैं हमेशा कहता हूँ भक्ति में कई गुणों का आवश्यकता है, इस सभी गुण से सर्वश्रेष्ठ गुण है कुकिंग। कोई भक्त अपने जीवन में भक्ति सफल करना चाहता है, कुकिंग नहीं आता तो फेल। हमारे संस्था, ये इस्कॉन संस्था पूरे अंतर्जातीय, पूरे विश्वव्यापी संस्था का शुरुआत और सफलता
केवल कुकिंग से शुरू, क्योंकि प्रभुपाद वाज ए सुपर कुक। उन्होंने रसगुल्ला गुलाब जामुन, हम लोग तो राइस दाल बना सकते हैं, रसगुल्ला गुलाब जामुन प्रभुपाद ने बना लेते, बंगाली थे, बंगाल को मिठाई, वो रसगुल्ला के कारण ही ये भूत प्रेत बने से वैष्णव। केवल तभी के नहीं, प्रभुपाद ने 40-50 साल पहले ही संस्था को शुरू किए, कुकिंग करके प्रसाद खिला करके, तो वो नहीं आते थे सुनने के लिए, प्रसाद के चक्कर में आने लगे, प्रसाद के चक्कर में ये संस्था रजिस्ट्रेशन हुआ। यही नहीं, आज भी हर एक जगह में सब संडे चाहते हैं, संडे लव फीस्ट प्रोग्राम, फीस्ट को लव करते हैं आज भी लोग, भगवान को लव करने के लिए नहीं आते हैं, फीस्ट को। फीस्ट लव तभी करेंगे जब अच्छा प्रसाद बनेगा, टेस्टी प्रसाद हो, सबको जीत सकते हैं। तो इसलिए सभी को, पुरुषों को भी भगवान ने स्वयं, उन्होंने खुद कुकिंग की, प्रभुपाद जी ने खुद कुकिंग किए, तो सभी को आप लोग कुक अच्छा कुकिंग करना जानना चाहिए। स्त्रियों की तो बाई डिफॉल्ट होना चाहिए, लेकिन आजकल ये भी नहीं कर रहे हैं। पुरुष क्या करेंगे, सब जोमेटो में मंगा कर खाने लगे, ठीक है, भक्ति सब गया, खत्म हो गया। जो बाजार से होटल से मंगा कर खाते हैं फास्ट फूड, भक्ति माइनस में जाएगा, पॉजिटिव होगा नहीं। भक्ति की शुरुआत होता है स्वपाक, स्वयं कुकिंग करो, दूसरे को खिलाओ सब कुकिंग करके। ओके, तो समय हो रहा है। यहाँ पर ये वर्णन है, यद्यपि भगवान के साथ हमेशा लक्ष्मी देवी चलती थी महाप्रभु के साथ, अब जब ईश्वरपुरी को उन्होंने सब खिला दिया, सब खा लिए, जितने भी बनाए थे सब डेगची से बर्तन से निकाल कर सब खा लिए, महाप्रभु दे दिए, सब खा लिए। खाने के बाद महाप्रभु बोले, कोई बातचीत कर रहे थे, महाप्रभु उठ कर जाए कुकिंग अपना करेंगे, बर्तन धोएं, कुकिंग करेंगे, लेकिन अब जा नहीं पाया, गुरुजी के सामने बातचीत कर रहे थे। लेकिन जब ईश्वरपुरी विदा हुए, देखे कि बर्तन साफ होकर के, कुकिंग होकर के, ऑफरिंग होकर के रेडी। इसी को बोलते हैं लक्ष्मी देवी गुप्त रूप में जाकर पीछे से प्रभु जी के सामने नहीं आ जाकर बर्तन लेकर धो दी, बर्तन साफ करके फिर दोबारा कुकिंग करके ऑफरिंग कर रेडी कर रख दी। प्रभु पाएंगे, उनके पतिदेव बर्तन धोएंगे, ये नहीं जानते। तो इसलिए केवल कुकिंग भी आना नहीं चाहिए, क्या और आना चाहिए, बर्तन धोना भी आना चाहिए। हम तो कुकिंग तो कोई अगर कड़छी को हिला देते माता जी लोग, बर्तन तो नहीं धोएंगे, मेड आएगी नहीं, लक्ष्मी देवी स्वयं बर्तन धोए। तो कुकिंग का मतलब, मैं हमेशा हमारे स्टूडेंट को बताता हूँ, कुकिंग करने का मतलब नहीं ये ला दो, ये मसाला, ये सामग्री तब मैं करूँगी, ये कर दो बर्तन, नहीं। कुकिंग जो सचमुच आता है उसका परिचय प्रमाण है, किचन में गए, जो है कुछ लाओ बाजार से नहीं, जो है इसी में कुछ ऐसे बनाओ लोग हाथ चाट करके अंगुली चाट कर खा जाए, इसी कहते हैं कुकिंग एक्सपर्ट। जो है साग पात घर में जो भी है, और कुछ एक्स्ट्रा मंगाना, सामान मंगाना नहीं है, इसी से इसी प्रकार बनाना, इसी को कहते हैं कुक। और कुकिंग का मतलब, जो एक्सपर्ट कुक होते हैं उसका प्रमाण देखने के लिए कुकिंग कर लिया, जाकर देखो पहले से जैसे क्लीन था उससे ज़्यादा क्लीन दिखेगा किचन। कुकिंग के बाद जो घर में, जब रसोई घर में जाओ, रसोई घर पहले जितना था उससे इतने स्वच्छ, क्लीन, टिप टप, बर्तन सब चकाचक, तब मानव कुक सही में अच्छी कुक है। नहीं तो जो कुकिंग किया जाकर देखो, सारे बर्तन झूठा मोटा, इधर ये पड़ा है, इधर ये पड़ा है, इधर देखो, ये सबसे डिग्रेडेड कुक है। कोई कुकिंग बेकार नहीं, क्योंकि कुकिंग का एक्सपर्टीज से कुकिंग करते समय भी बर्तन धोना चाहिए। एक से छुंक लगाया, तुरंत छुंक लगा कर उसको बॉयल करते करते धोकर रखो, पोंछ करके। कुकिंग खत्म हुआ तो किचन साफ सुथरा, बर्तन केवल जिस बर्तन में समन है, राइस समन, इसी बर्तन में बाकी सारे बर्तन साफ, किचन भी साफ, नीचे से ऊपर तक सारे सब्जी जो सारे क्लीन चकाचक। तब कोई आकर देखो कुकिंग खत्म हुआ, भोग लगेगा, जाकर देखो तो बिल्कुल इतने स्वच्छ साफ सुथरा दिखेगा, तब माना जाए कि कुक। यही कुकिंग है। नहीं हम कुकिंग करके आए, पूरे आपका साड़ी, हाथ, नाक, मुंह को सारे चेंका मेंका लगा है, और किचन घर तो कोई देख नहीं पाएंगे क्या होगा। इस प्रकार से नहीं, स्वच्छता, भगवान, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद बनाएंगे, मतलब आप भी साफ सुथरा पहले से रहो, और वो किचन को ही साफ सुथरा करो, कुकिंग होते होते साफ सुथरा करो, कुकिंग खत्म होते ही आप और बर्तन और किचन सब साफ नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, तब उसको भगवान का ऑफरिंग जाएगा। नहीं तो कुक अच्छा नहीं है। तो आप लोग ये सब ध्यान दें, केवल मैं बनाना आती है मुझे ऐसे कहने से नहीं होगा। बनाना आती है तो धोना भी आना चाहिए, हटना भी आना चाहिए, साफ सुथरा करना भी चाहिए। तो ये सब कुकिंग के पार्ट है। कुकिंग इज नॉट ओनली कुकिंग, केवल पका देना है कुकिंग नहीं है, साफ सुथरा करना, क्लीन करना, ये भी पार्ट ऑफ कुकिंग है। तो इसलिए अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, सबसे पहले तो प्रसाद ही है।
किसी को प्रभु को भी तुष्ट करते हैं प्रसाद में, भक्तों को भी तुष्ट करते हैं प्रसाद में, है कि नहीं। ब्राह्मण भोजन सब ठीक हो गया, भोजन से सब तृप्त होते हैं। तो भोजन करने के लिए आप लोग को यह अभिज्ञता होना चाहिए, अच्छा से भोजन बना पाएँ। और अच्छा से भोजन का मतलब बर्तन धोना, काटना, बांटना, साफ करना सब होना चाहिए। ये भगवान स्वयं किए थे गया धाम में आकर, और कहीं नहीं किए, गया धाम में किए, क्योंकि यहीं से प्रेम भक्ति शुरू किया ना। तो इसलिए आपको जैसे कुकिंग नहीं है तो कुकिंग इंस्टीट्यूट खोलो इधर। आपको कुकिंग आता है कि नहीं? हाँ, सिखाओ सबको। फिर गया धाम का यही स्पेशलिटी है, भगवान भी आकर यहाँ कुकिंग किए थे, पूरे जीवन काल में कहीं नहीं किए, ओनली एक ही बार, वो भी एक ही बार किए और वही किए। और यही कुकिंग से गुरु को प्रसन्न किए थे, उनसे मंत्र दान किए थे। वही गुरु दक्षिणा था, प्रसाद अपने हाथ से बनाकर खिलाए, उसी से गुरु जी के मंत्र लिए और उसी से प्रेम भक्ति का प्रकाश हुआ, उनका परिवर्तन हुआ। तनिमाई पंडित से भक्त निमाई बने, दिस इज द प्लेस, यही प्लेस। और वो बने कैसे? प्रसाद खिला करके, और कुछ नहीं। तो यू शुड हैव ए वेरी गुड कुकिंग हैंड, वेरी क्लीन, और इसी से द्वारा आपके जीवन परिवर्तन हो सकता है, भक्ति की सिद्धि हो सकता है। हरे कृष्ण।